जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है सब। जी आज मैं अपने सेकंड लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ और हमारा आज का टॉपिक जो है वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम मुख्तलिफ़ शाखें डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की। तो हमारे पास फर्स्ट ब्रांच जो है वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस अलॉन्ग विद द केमिकल चेंजेस इन देम। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम सब्सटेंसेस की जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके रिलेशंस के बारे में पढ़ते हैं और साथ उनके केमिकल रिएक्शंस के बारे में। फ़िज़िकल केमिस्ट्री डील्स विद द फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ लाइक टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, कलर, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एट्सेट्रा। फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम किसी सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशन पढ़ते हैं। मतलब जब किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो उसके वॉल्यूम के साथ क्या होगा, वॉल्यूम पे क्या असर पड़ेगा। इसी तरह हम अगर टेम्परेचर कम या ज़्यादा करें तो उसके प्रेशर पे क्या असर पड़ेगा। इसी तरह कलर पे, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे क्या असर पड़ेगा। इसी तरह जब हम अगर किसी सब्सटेंस या किसी कंपाउंड की फ़िज़िकल या प्रॉपर्टीज़ को चेंज करें, मतलब टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एट्सेट्रा, तो उसके केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। केमिकल रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी या कम होगी। तो इन सब रिलेशंस के बारे में हम पढ़ते हैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिक जो है ये निकला है आर्गन से, मतलब ऑर्गेनिज़म्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ताल्लुक ज़्यादातर लाइफ वाले सब्सटेंसेस से होता है, मतलब वो सब्सटेंसेस जिनका ताल्लुक हमारी ज़िंदगी से होता है। पुराने ज़माने में ये कंसेप्ट होता था कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर तैयार होते हैं। मतलब ऑर्गेनिज़म्स के बॉडी के अंदर एक फोर्स होती है, वाइटल फोर्स, जिसके अंडर ये तैयार होते हैं। तो ये पुराना कंसेप्ट था। तो जब फ्रेडरिक ओलर ने लेबॉर्ट्री में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ करते हुए ऑर्गेनिक सब्सटेंस तैयार किया तो ये पुराना वाला कंसेप्ट जो है वो गलत साबित हुआ। और पुराने ज़माने में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की जो क्लासिफिकेशन होती थी तो वो सोर्स की बिना पर होती थी। मतलब जिनका सोर्स ऑर्गेनिक होता उनको ऑर्गेनिक कहते थे और जिनका सोर्स इनऑर्गेनिक होता उनको इनऑर्गेनिक कहते थे। लेकिन जब फ्रेडरिक ओलर ने इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अमोनियम साइनेट को यूज़ करते हुए यूरिया तैयार की, लेबॉर्ट्री में यूरिया एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो यूरिया उसने इनऑर्गेनिक सोर्स से तैयार की। तो वो पुराना वाला कंसेप्ट जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्स की बुनियाद पर जो क्लासिफिकेशन थी वो गलत साबित हुआ। तो उसके बाद अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक सब्सटेंस की डिफिनीशन इस तरह करते हैं कि वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हों, जिनके स्ट्रक्चर में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हों, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हों उनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट important branch of chemistry which deals with the study of compounds which contain carbon and hydrogen hydrocarbons and their derivatives। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन तमाम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव्स, और हाइड्रोकार्बन्स से जो और कंपाउंड बनते हैं, जो और डिराइव होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास है CH3। इस तरह है CH4, मीथेन गैस होती है। ये जब एनिमल्स या प्लांट्स और डेड हो जाते हैं, ज़मीन के अंदर मिट्टी में पड़े रहते हैं, तो उन पर जब मिलियन ऑफ ईयर्स गुजरते हैं तो उनसे एक गैस पैदा होती है, मीथेन गैस। तो ये हमारे पास एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन इसमें होते हैं। इस तरह हम कार्बन के हर साइड पे एक एक हाइड्रोजन लगा होता है। अगर एक हाइड्रोजन इससे रिप्लेस हो जाए और उसकी जगह कोई दूसरा एलिमेंट आ जाए तो और फिर हमारे पास CH4 का डिराइवेटिव होगा। इसी तरह हमारे पास C2H6 और CH डबल बॉन्ड CH मतलब एथीन है। मीथेन, ईथेन और एथीन, ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वन जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
तो ये इसके उलट है, ऑर्गेनिक के उलट। इसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ नॉन कार्बन कंपाउंड्स, उन तमाम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जिनमें कार्बन नहीं होता, जिनके साथ कार्बन का कोई ताल्लुक नहीं होता। एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स के अलावा वो तमाम कंपाउंड्स जो जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन न हो या हाइड्रोकार्बन न हो, तो उनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इस तरह हमारे पास फोर्थ ब्रांच जो है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में जैसा कि नाम से ज़ाहिर है एनालिटिकल, इसमें हम एनालिसिस करते हैं, तज्ज़िया करते हैं किसी सब्सटेंस का। एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं मैटर का। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम किसी कंपाउंड या किसी सब्सटेंस की टाइप या काइंड मालूम करते हैं कि इसमें कौन सी काइंड वाला सब्सटेंस प्रेजेंट है। और क्वांटिटी में हम अमाउंट मालूम करते हैं कि अमाउंट कितनी है सब्सटेंस की। तो एनालिसिस हमारे पास हुआ दो किस्म का, एक हुआ क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस इट इन्वॉल्व्स प्रोसेसेस दैट आर कैरिड आउट टू आइडेंटिफाई अ केमिकल सब्सटेंस इन ए गिवन सैंपल। हमें अगर कोई सैंपल दिया गया हो और हमसे पूछा जाए कि इसमें कौन कौन से सब्सटेंस प्रेजेंट हैं या इसमें ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो उनको हम मालूम करेंगे। तो ये हमारे पास हुआ क्वालिटेटिव एनालिसिस। हमारे पास मिसाल के तौर पर H2O है, तो हम अगर जानना चाहें कि ये इनमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, ये किस चीज़ से मिलकर बना है, तो H2O हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें हम क्वालिटी जानना चाहते हैं किसी सब्सटेंस की कि कौन सी चीज़ है, मतलब कौन सी टाइप या कौन सी काइंड वाला चीज़ जो है वो इसमें प्रेजेंट है। और नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्व्स फाइंडिंग आउट द कंसंट्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द गिवन सैंपल। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम किसी सैंपल में सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होती है उसको मालूम करना चाहते हैं। मतलब क्वालिटी में हमें तो पता चला कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन क्वांटिटी हमें मालूम नहीं कि हाइड्रोजन इसमें कितना है, उसकी मकदार या कंसंट्रेशन कितनी है, और ऑक्सीजन की। इस तरह H2O, तो यहाँ मैंने दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन लिखा है, मतलब इसमें हमारे पास दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, तो हमारे पास एक वाटर मालिक्यूल बना। तो हमें ये किस तरह से पता चलता है कि हाँ, वाटर मालिक्यूल में हमारे पास दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होते हैं, ये हमें पता चलता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के। ओके, थैंक यू।